बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। चैप्टर 7 में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा था लास्ट टाइम। आज हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही एक फर्दर हमने एक्सटेंशन पढ़नी है, एक हमने एप्लीकेशन पढ़नी है इसकी, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से करेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे किस तरह से हुई है और वर्किंग। अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो वाटर जो है वो बहुत वीकली आयोनाइजेबल है, यानी ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो सकता, जिसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब है, जो कि बहुत थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन है। यानी एक डीएम क्यूब में सिर्फ 10⁻⁷ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट होंगे और 10⁻⁷ मोल्स जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रेजेंट होंगे एक डीएम क्यूब में, यानी 1 लीटर में। तो इतना कम आयनाइजेबल है वाटर। तो इसकी आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एसिड ऐड कर देते हैं। जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा आयनाइज होता है और उसमें आइंस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपकी बुक पे जो इक्वेशन लिखी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस, उसमें उन्होंने एरो के ऊपर एसिड लिखा हुआ है। वो एसिड इस चीज़ की इंडिकेशन है दैट दिस आयोनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड क्यों ऐड किया? ताकि उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाए। अच्छा जी, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लें अपने प्रोसीजर को जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, तो हमने कहा था जी करंट पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट के आइंस बनेंगे, वो आइंस उसमें कैट आइंस होंगे और एनाइंस होंगे। कैट आइंस यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आइंस हैं यानी जो एन आइंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, यानी वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास जो आइंस बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, वो उससे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यानी कैटाइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। इसके रिजल्टेंटली क्या होगा कि हमें पता है जी एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पर जाकर एनाइंस जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, और कैथोड पे होनी है रिडक्शन, तो वहाँ पर जो कैटाइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हम देख लेते हैं जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में किस तरह से रिएक्शन होगा। बेसिक प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया वही है, बेसिक वर्किंग वही है, हमारे पास थोड़े से रिएक्शंस बस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बनेगा जी OH नेगेटिव H पॉजिटिव। सबसे पहले करंट पास हुआ, करंट पास करने की वजह से वाटर आयोनाइज हुआ इनटू H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस कैटाइन है, मूव करेगा टुवर्ड कैथोड। OH नेगेटिव एनाइन है, मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और डिस्चार्ज होगा, और इस डिस्चार्ज के नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस तरह से बन रही है। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो वो किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एट एनोड। एनोड पे हमें पता जाना है किसने, नेगेटिव ने, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी OH नेगेटिव जो है वो चला जाएगा एनोड के पास और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2H2O एंड O2 और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो एनोड पे जब होगी ऑक्सीडेशन तो उसके नतीजे में हमारे पास एक तो ये बात कि ऑक्सीजन बनेगी, और दूसरी बात कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो वो होगी कैथोड पे। किस तरह से, क्योंकि हमारे पास कैथोड पे जाना है कैटाइंस ने। कैटाइंस यानी इन दिस केस दीज आर हाइड्रोजन आइंस, यानी H प्लस आइंस। H प्लस आइंस कैथोड पे जाकर रिड्यूस हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू 4H, और 4H जो है हमें पता है हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा इनटू 2H2। ठीक हो गया, तो एनोड पे रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आपको याद हो तो जब हमने वाटर की आयनाइजेशन की थी तो हमने वहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो 2 हैं वो कैंसिल हो गए हमारे प्रोडक्ट्स के 2 के साथ,
क्योंकि एनोड पे हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन भी रहे हैं। जो चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कांस्टेंट होती है, जो दोनों में प्रेजेंट होती है, उसको हम नहीं लिखते। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 4 ही गेन हो रहे हैं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 4 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में है, 2 प्रोडक्ट्स में है, तो फिर 2 प्रोडक्ट्स वाले 2 रिएक्टेंट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रिएक्टेंट्स में 2 रह जाएंगे। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है जी, हाइड्रोजन गैस और वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी एट कैथोड और ऑक्सीजन बनेगा एट एनोड। यहीं से एमसीक्यू बनता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है और एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। आपको पता होना चाहिए एनोड पे बन रही है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ये आपकी बुक की डायग्राम है जो शो कर रही है जी, एनोड है, कैथोड है जो कि प्लैटिनम के बने हुए हैं, वो कनेक्ट हैं बैटरी के साथ। उसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, वाटर में हमने 2-4 ड्रॉप एसिड के भी डाले हुए हैं फॉर द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है जी, अल्टीमेटली कैथोड पे हाइड्रोजन बन रही है और एनोड पे ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है जी, ये एक और डायग्राम है जो कि आपकी बुक की नहीं है और इसमें भी एनोड दिखाया हुआ है, कैथोड। ये थोड़ी सी सिंपल डायग्राम उन्होंने शो करवाई हुई है यहाँ पर। इसमें एनोड है, कैथोड है और एनोड के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन कलेक्टर और कैथोड के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन कलेक्टर। यानी एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है और कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। एक्सटर्नल सोर्स के साथ बैटरी अटैच है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इसके अलावा हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन है। हाइड्रोजन आइंस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कैथोड और हाइड्रोक्साइड आइंस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनोड। ठीक है जी, तो आप लोगों ने लर्न करना है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन इन पास्ट पेपर्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।